पार्ट है वो है, हमने बुके से तो वेलकम कर दिया, अब जो साथी बुके से कर चुके हैं वो यही बैठे रहेंगे, जिनका बुके उसके बाद हम मीमेंटो से करेंगे। मीमेंटो हमारे पास है, मैं अपने आप वो सेकंड जो रो है वो वहां से आए और सभी जो मेरे गुरुजन हैं हम उनका वो मीमेंटो दे करके उनका स्वागत करें। प्लीज सेकंड रो वाले या इधर जो रह गए हैं वो आए, इधर जो रह गए हैं वो आ जाए, सेकंड रो से आ जाए, जो रह गए थे आओ प्लीज आ, अपने आप आ जाओ, ये सेल्फ सर्विस है। वो अब आ गया पर इनकी कृपा के लिए मैं आपका गुरुजी फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी छत्र छाया में हमने खूब तरक्की करी है। तो आप ये अब दोनों साथी जाएं, गुरुजी का चरण छुए पहले। हाँ, लीडर भी तो बना दिए तुमने, लीडर भी तो बना दिए, लीडर भी बना दिया ना। और किसी में हिम्मत ही नहीं कि लीडर बनवाने की हमें। मुझे प्रिंसिपल साहब ने कोई दिक्कत हो, हमको इसलिए आ गए कि आप कर दो तो अच्छा है। 10-10 दिन बच्चे भी यही सारे आ जाते हैं। सर थोड़ा सा प्लीज देखें जरा, एक बड़ी यूनिक ये सभी के लिए, बल्कि इधर भी और इधर भी ये मग है आपके जो शोकेस के अंदर ये शोभा बढ़ाएगा। एलजी कॉलेज पनवल साइंस ग्रेड एलुमनाई मीट 2023, एक थोड़ा सा नया आइडिया आया था कि ये भी एक रहना चाहिए ताकि ये पता लगे कि साइंस ग्रेड कुछ क्रिएटिव माइंड भी है। इसमें एक चीज और है, मैथ भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, सब कुछ है। फिजिक्स में है E इक्वल टू MC स्क्वायर बम का फार्मूला, और बाकी तो सब कुछ है, केमिस्ट्री है एलिमेंट सिंबल्स हैं, और मैथ का ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही बेसिक चीज है जिसमें ये आ जाए। मैं नहीं जा रहा हूँ, आप भी आइए। पगड़ी बांधने का था, लेकिन अब क्योंकि जमाना बदल गया है, पगड़ी की जगह हमने सोचा एक कैप दी जाए, और कैप ऐसी हो जो ऑनरेबल भी हो और ठीक भी लगती हो। उसको कंसेप्ट को लेकर के हम ये गुरुजनों का कैप से भी सम्मान कर रहे हैं। तो फिर वही 8 आदमी आ जाए, कोई आए, अब कोई छूट वो नहीं है इसमें, आए और एक एक कैप से अपने गुरुजनों का सम्मान करें। भैया दो नहीं, लेकिन आपसे पहले वो हाथ में अब आगे उधर भी चले जाए। प्लीज हमने एक और इंतजाम किया है कि ये सामान बहुत ज्यादा है, इसको संभालने में बड़ी दिक्कत आएगी। हमने एक जरा ये थोड़ा देखें, ये फिर वही एक लोगो के साथ, ये जो एल्यूमिनाई का लोगो है, ये सारा सामान इसके साथ आएगा और कोई चिंता नहीं है, आप जाए और ये घर में 8-10 साल तक ये कहीं नहीं जाएगा। इसमें मैथ भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री सब कुछ है इसके अंदर, कुछ है इसके अंदर। ये जाएगा और अच्छा लगेगा फख्र के साथ कि मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो भाई मेरे हाथ में कुछ चीज कर। और हमें सिर्फ आप लोगों को सुनना चाहते हैं, जो अपने विचार रखना चाहते हैं सभी गुरुजनों से मतलब है, तो वो अपने हमें आशीर्वाद के रूप में अपने विचार रखें। मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ सर। हाँ,
आदरणीय साथियों, सबसे पहले जिन लोगों ने, जिन साथियों ने पुराने साथियों को यहाँ लाने के लिए ये इंतजाम किया है, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो बैग दिया है, इस बैग की उम्र 10 साल तो बताई है कि भाई 10 साल तो ये चलेगा। तो भाई हम कितने ही बुढ़े हो गए हों, इन्होंने हमारी 10 साल की उम्र तो बताई। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इस तरह का प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलता है कि पुराने साथी इकट्ठे हों, फिर वो एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के दुख दर्द जाने। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बाकी बात ये है, भाषण की तो कोई बात है नहीं जी। इसमें इतने लोग हमारे साथी पुराने मिले हैं, जैसे नारायण सिंह हैं, हमारे प्रिंसिपल भी रहे, दलाल साहब हैं, ये इतने लोग हैं जो पुराने लोग हैं जो हमसे मिले हैं आज। वो हमको इस बात की बड़ी खुशी हुई है और उस खुशी को मैं ज़्यादा कैसे इजहार कर सकता हूँ। तो ये अच्छा प्रोग्राम बनाया आपने, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और बाकी अब खाने के ऊपर बात कर रहे हैं। बाकी तो जितने यानी शक्ल देख के पहचानने पड़े हैं। अगर मुझे कहीं और मिलते तो शायद ना पहचानता, लेकिन क्योंकि यहाँ हम मिले हैं इसलिए मैं सबको पहचान रहा हूँ कि कौन क्या है, कब मिले थे, कौन है, क्या है। ये अच्छा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आज ये रौनक ही अलग दिखाई देती है। तो आप लोगों ने जो ये सारा अरेंजमेंट किया है, उसे हम लोगों का कनेक्शन भी एक दूसरे से दोबारा मिल गया जी। और आप लोगों ने क्या, हमारे और आपके बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है उम्र का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का फर्क होगा आपके और हमारे बीच में बस है। और 2-3 साल ही मतलब आप कांटेक्ट में रहे होंगे, लेकिन आज बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किया और आगे भी शायद ऐसा करते रहोगे। पहले तो सबको प्रणाम। सर आप प्रणाम ना करो जी, आप आशीर्वाद दो। देखो, आत्मा में हम सब भाई हैं और साथी भी हैं पिछले हिसाबों से। जी जी। स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं जी। और मैं समझता हूँ वो टीचर है जिसने कोई भी हमें गुरु दिया, गुरु है कोई भी अच्छा। और इसलिए और मैंने भी बस फंक्शन बहुत किए हैं और अब भी कर रहा हूँ जी। पर ऐसा बेस्ट अरेंजमेंट गुड। और सीखने को मिला है। थोड़ी इमोशनल होने साथ। मैं एक गुर जानता हूँ भाई, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। गुड। और जीवन में कुछ करना है तो पैर पसारे मत बैठो। वो छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सिर्फ देखने की नजर चाहिए, सब बराबर। ये वर्ल्ड पीस मांगते हैं लोग और इन बातों को सोचते नहीं कि कैसे आएगी। और कौन तो बोलूँ मतलब तो आपने ब्रीफ इज ब्यूटीफुल, तो ब्रीफ इज ब्यूटीफुल हो गया। आदरणीय चौधरी नारायण सिंह जी, RS गोयल जी और श्री कालरा जी और मेरे और साथी श्री गुप्ता जी जो सीनियर हैं। इसके बाद मैं एक दो बातें ऐसे कहना चाहता हूँ क्योंकि जब शाम मुझे मिले तब भी मैंने थोड़ा जिक्र किया था कि जीवन में जो बचपन से आदमी कुछ सीख के आता है वही आगे चल के कुछ बन जाता है। ये सोचना जैसे मेरा है, मैं एक छोटे से गांव रिवाड़ी में राव तुलाराम फैमिली से संबंधित है। नसीपर की लड़ाई के बाद वहाँ पेरेंट्स बसे
और उसके बाद वहाँ एक प्राइमरी स्कूल में नंगे पांव पढ़ना, और भी 10 किलोमीटर रेवाड़ी जाके स्कॉलरशिप का जो वजीफ़ा होता था चौथी के बाद, वो उसमें 15 में 5 लड़कों को वजीफ़ा मिला। और पिताजी मिलिट्री में थे, तो दादाजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पिताजी सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिलिट्री क्रॉस मिला, जिसकी ज़मीन पलवल में है। और उसके बाद मुझे जो है चांस मिला कि चौथी के बाद और कोई जगह नहीं थी, मुझे जाना पड़ गया रानीखेत, जहाँ वो सेंटर था मिलिट्री का। तो वहाँ पर लकीली देखिए कि 4 जो थे किंग जॉर्ज स्कूल थे उस समय, और नाम बहुत बड़ा था शायद बोलने भी, किंग जॉर्ज 6th रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल बेंगलोर, बाद में अब केजी स्कूल कहलाता है। वहाँ 300 जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होते थे, लैंसनायक, सिपाही, ऑफिसर्स के लिए नहीं, उनके लिए 4 सीटें पर जो उनका बोर्ड होता था कमाऊं रेजिमेंट की तरफ से, 4 लड़के थे। 300 लड़कों ने इम्तिहान दिया। पहाड़े वगैरह जो गांव में तो उस समय 20 तक पहाड़े ऐसे याद होते थे, 20 का, 2.5 का, 1.5 का, तो उन्होंने टेस्ट लिया एंड आई वॉज लकी टू बी सिलेक्टेड अमंग 4 एंड आई ज्वाइन किंग जॉर्ज स्कूल बेंगलोर। और बाकी इसका तो मैं बखान कर ही नहीं सकता, ये सभी कर रहे हैं इसलिए थैंक यू। ये बड़ी वो चल रही थी बोर्ड के अंदर, और सम्मान के लिए है बड़े महान, तो वो कई बराबर में बैठे हैं, चांद जरा थोड़ा ऊपर है, ऊपर से सुन रहे हैं ये सारी बातें, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि कितनी क्रेडिबिलिटी थी हमारी साइंस डिपार्टमेंट की या एसडी कॉलेज पलवल की। तो अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सर थोड़ा सा ब्रीफ में सभी रहें। वैसे तो सबसे पहले इसलिए मैंने कहा उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने एसडी कॉलेज को टॉप पर लाया। इस एरिया में सबसे टॉप पे कॉलेज था जालंधर कॉलेज, डीएवी कॉलेज जालंधर। हमारा उनसे मुकाबला था कि हम आपसे आगे जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। उनके यहाँ ऑनर शुरू की मैथमेटिक्स में, हमने ऑनर शुरू की मैथमेटिक्स में, और हमारे लड़के 5 थे, 5 में के 5 पास हुए, उनके हम 5 थे, 4 पास हुए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये सब जो टीम बैठी हुई है, यही वो टीम है जिसने इस कॉलेज को टॉप पर लाया। मैं अपने बारे में इतना कहूँगा कि मैंने एसडी कॉलेज को सन 1959 में ज्वाइन किया और 72 तक मैं यहाँ रहा एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। 72 में मैंने अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया और वहाँ 94 तक रहा। और जितना मेरे से बन सका मैंने कोशिश की कि वो कॉलेज भी अच्छा बन जाए। और आज आप देखेंगे उस कॉलेज को कि जहाँ 150-300 बच्चे होते थे, आज उसमें 3000 बच्चे हैं। और हमने एक कॉलेज से 2 कॉलेज बना दिए, एक गर्ल्स कॉलेज और एक बॉयज़ कॉलेज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर टीम अच्छी हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, प्रिंसिपल समझदार हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कॉलेज नीचे रहे तो हमेशा टॉप पर जाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एसडी कॉलेज जो आज है वो अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद किसी और ही पोजीशन में होगा, अच्छे इसकी वो पोजीशन होगी और यूनिवर्सिटी में ये कुछ ना कुछ नाम पैदा करेगा। आपको एक बात बताऊं मैं कि यहाँ से एक बच्चा निकला था गुलाब सिंह साराव, वो डीएससी वो डीसी बना। मुझे थोड़ी दिक्कत है जी जी, वो डीसी बना और वो रोहतक में अपॉइंट हुआ। तो मैं उस वक्त प्रिंसिपल था अग्रवाल कॉलेज में। मैं वहाँ किसी काम गया था, तो उस सौरभ को ये पता लगा कि मैं आया हूँ। उसने टेलीफोन किया कि गोयल साहब आप दोपहर को खाना मेरे साथ खाओगे। मैंने कहा भाई खाना तो मैं कहीं और खाऊंगा, आऊँगा तुम्हारा दूर। तो मैं चाय के लिए वहाँ गया, मेरे साथ एक और लेक्चरर थे। हमने चिट भेजी अंदर,
उन्होंने वो एकदम बाहर आए और बड़ी इज्जत से हमें अंदर ले गए और कहने लगे आप बैठिए, मैं चाय बनवाता हूँ। तो उन्होंने ऑर्डर दिया अपनी मिसेस को कि चाय बना के लाना, मेरे गुरुओं को चाय पिलानी है, किसी और से मत बनवाना, तो मैं खुद चाय बना। और आगे देखिए, वो जब चाय बन गई तो खुद कुर्सी से उठकर अंदर गए, अंदर से खुद चाय ट्रे में चाय लाए और उन्होंने हर एक को दी। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास नौकर बहुत है, वो ला सकते हैं चाय? तो नहीं, आपके लिए तो मैं हूँ। और जब हम कुछ बात करने के बाद बाहर निकले तो हमें वो गाड़ी तक छोड़ने आए और गाड़ी पर छोड़ने के बाद उन्होंने कहा, पैर छुए, उन्होंने कहा कि हमें आशीर्वाद दो। मैंने कहा आशीर्वाद तो तुम्हें मिल गया, तुम इतनी अच्छी पोस्ट पे हो। तो एक और हमारे शिक्षक थे, तायल नाम के विद्यार्थी, तो वो एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर बने। तो वो किसी फंक्शन में थे, मैं भी उस फंक्शन में था, उन्होंने मुझे देख लिया और मेरे पास आए। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि उनके साथ पीए थे, अपना बैग पीए को दिया, जमीन में बैठ गए, मेरे पैरों को हाथ लगाया। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहने लगे नहीं, इन्हीं पैरों की वजह से मैं आज इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। तो ये तो पैर के लिए बहुत पोजीशन है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता और आपका कोई भी काम हो मेरे पास आइए, मैं करूँगा। अब तो रिटायर हो गए बेचारे हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट बड़े अच्छे रहे, उन्होंने बहुत काम किया। अधिक ना कहता हुआ मैं अब गुप्ता जी को दूंगा। गुप्ता जी के बारे में एक कहावत थी कि गुप्ता तेरी कोठरी X2S के पास, X2S है, और जो डूबेगा तो मरेगा, तू क्यों हो उदास? गुप्ता तेरी झोंपड़ी, कोठरिया झोंपड़ी, X2S देश के पास, सोने वाला बेच हो गया, तू क्यों भयो उदास? ये बड़ी चल रही थी वहां पर। लेकिन ये वायदा लिया था हम दोनों से, मैं चाहता हूँ गुप्ता जी वो वायदा पूरा किया जाए या कुछ उसमें परिवर्तन खुद ही कर रहे हो आप? आपने वायदा किया था हमसे, वायदा ये किया था कि भाई एक बात ध्यान कर लेना, बोलने वाले और हैं, मतलब मैं मुझे बोला नहीं, मैं तो क्लास रूम में लेक्चर दिया है, ये आपने वायदा लिया था, बुलवाना मत। वो मुझ में अपनी कमी है, मैं ऑडिटर नहीं हूँ। अब अपने विचार। हाँ, भाषण देने वाला नहीं हूँ। माइक ऊपर करके हाँ, ये आज का जो फंक्शन है मेरे लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर माइक ऊपर। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह का फंक्शन जो है। कॉलेज में मैंने 36 साल सर्विस की, कॉलेज वालों ने कभी नहीं पूछा। उस टाइम हम क्या नाम सोनीपत से, दिल्ली से लड़के पकड़ के लाते थे, चौधरी साहब की छत्र छाया में उनको उत्साहित करते थे, फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल, सब कुछ। वो क्यों कॉलेज का ना हो। और जब बच्चे टॉप करते थे, मेरिट में आगे से हमें खुशी होती थी। हम तो एक ही बात जानते हैं, मतलब मैं एक बात जानता हूँ, हमें कैंडल है, कैंडल स्वयं जलता है और बच्चों को रोशनी देता है। बच्चे जो है हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत तरक्की करें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण के। एक लड़का था विनोद गोयल, पलवल का रहने वाला है। उसने BSc यहाँ से की, BSc करने के बाद बेंगलोर से ग्रेजुएट BE की। BE करने के बाद वो लड़का मेरे पास आया कि मैंने IIT में बैठना है, मुझे लाइब्रेरी से बुक्स चाहिए। मैं सब लेक्चरर से मिल लिया जो मेरे जानकार थे, किसी ने नहीं दिया मुझे हेल्प नहीं की। तो मेरे पास आया तो मैंने कहा तेरे किताबें चाहिए, तो किताबें लाइब्रेरी से मेरे नाम से निकलवा ली। मेरे को डर भी हुआ कि किताब लेके चलाना जाएगी। तो फिर मैंने सोचा मैं जाया कितना 1000-2000 किताबें होंगी, वो पेमेंट मैं कर दूँगा। वो लगा सेलेक्ट हो गया, ये उसको कस्टम मिला, नहीं कस्टम, बॉम्बे कस्टम। वो आया मेरे पास, जब मुझे कस्टम नहीं लेनी है। मैंने उसको ये कहा, मैंने कि तू बेवकूफ़ लड़का है इस सेंस में कि तू पहला लड़का है जो आई ऐसा पलवल का, इसको तू ज्वाइन कर और एलाइट के लिए, मेन के लिए तू ट्राई करता रहे। फिर वो सेलेक्ट नहीं हुआ, टैक्स स्टेशन में चला गया। और रिटायर होकर के नोएडा में
रहा है। एक उदाहरण मैं और दूंगा। एक क्लास में था, दो नंबर कमरा में क्लास ले रहा था। एक लड़के को मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया। वो लड़का कुछ बहुत सालों के बाद मेरे पास आया। हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफिस है कोई गुड़गांव में, उसका ऑडिट करने आया। वो लड़का आया मेरे पास, बोला कि आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना कि आपने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। लेकिन मैं गया नहीं, क्लास के बाहर गेट पे आपका लेक्चर सुनता रहा और आज मैं इस पोजीशन पर हूँ तो आपकी बदौलत हूँ। मैंने उस लड़के से की बात जब कहा, मैंने भाई आई एम सॉरी इसलिए कि तेरे को उस टाइम तो फील हुआ होगा, लेकिन मैं क्या करता पता। अच्छा, मैं ये क्या करता था कि घर से टेस्ट पेपर बना के लाता था। उन बच्चों को जो मेरे नज़र में थे कि लड़के होना आ रहे, उनको टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर टेस्ट लेने के लिए कहता था फील्ड पे चला जा, फील्ड पे बैठ कर के पेपर दे रहे मेरे को। आज वो लड़के बहुत मतलब डॉक्टर्स हैं वो, जिनको मैं हेल्प की और वो याद भी करते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक लड़के ने मेरी क्लास में पटाखे छुड़वा लिए। पटाखे छुड़ाए तो मैंने लड़के से ये कहा कि मैंने क्लास से निकाल दिया। उसके बाद मैंने पता किया कौन लड़का था, 50 रुपये फाइन करवाई जॉर्ज साहब से कह करके। उसके बाद उस लड़के को मैंने बुलाया, मैंने कहा कि तेरे पटाखे छुड़ाए हैं, पैसे ले फील्ड पे चला जाए। फील्ड पे जाकर उसने पटाखे छुड़ाए। तो ये इंसिडेंट जो है मुझे याद तो रहते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम आपने बनाया, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत आपने की दोनों ने, श्याम सूरज दोनों ने। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, पहला मौका है मेरी लाइफ में, तो ऐसा कभी किसी ने जो है वो काम आ गए। मेहनत बहुत की आपने, जाने कहाँ से ढूंढ करके पता किया कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है, और ये इंतजाम किया आपका। तो मैं सबसे ज़्यादा तो बहुत धन्यवाद आपको सबको देता हूँ। मैं पुराने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ और आपको भी देता हूँ। इस बहाने हम अपने दोस्तों से मिल लिए, अपने कुलीग से मिल लिए। मैं 26 साल के बाद मिल रहा हूँ इन लोगों से, और आप लोगों से करीब 50 साल से ऊपर हो गया तब मिल रहा हूँ। वैसे इसके बारे में बताऊँ कि हमारा मकान इनका हमारा बराबर का वर्ग था। तो जब उन दिनों लकड़ियाँ होती थी जलाने के लिए, तो मैं इनसे कह रहा, गुप्ता जी मेरी लकड़ी ले आना। तो कहने के मैं नौकर लग रहा हूँ तुम्हारा। बड़ी हंसी आती थी उस वक्त। नहीं, अब एक चीज़ है, हमें दुनिया मतलब पलवल वाले ये समझते हैं हम कज़न हैं। कज़न नहीं है, हम दोनों कज़न हैं। गोल साहब कोई बात होती तो मेरे से पूछते थे भाई क्या हो गया, कासड़े में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो गोल में जवाब देते थे हमें, तो मुझे पता नहीं था। वो बात तो तुमने बताई नहीं। जब तुम्हारी मिसेज है ना पिक्चर जाने के लिए मना करती थी कि तुम पिक्चर नहीं जाओगे, तो हम और ये इकट्ठे जाते थे पिक्चर। तो क्या करते थे कि वहाँ से कपड़े ले आते और मेरे यहाँ कपड़े बदल करके फिर जाते थे। आज लोग ये प्रोग्राम जो आपने बनाया, इस बहाने हम अपने पुराने स्टूडेंट से मिल रहे हैं। अब ये पुराने हो गए, आज तो हमारी कैटेगरी में आ गए, रिटायरीज के कैटेगरी में आ गए। पुराने जरूर हैं लेकिन हमारी कैटेगरी में आ गए। तो आपको मैं आपको सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका दिया हमें सम्मानित करने का। सर, मैं एक बात कहना चाहिए, ये कसम दिलवाई थी कि नहीं बोलेंगे, पर जब बाजा बाजता है तो अपने आप कॉलेज में तो भाषण मेरे से कितने लगा लो लेक्चर जी क्लासरूम में, हाँ बाकी बाहर मुझे वैसे आदत नहीं है। अजी अब तो बड़ा मजा दे दिया। अब मैं प्रोफेसर धन्यवाद। हाँ, जब मैंने कहा जब भी किसी के बोलने का नंबर आता तो शाम का एक ही ख्याल रहता था कि ये टाइम कम है तो ये पास ऑन हो जाए, जल्दी हो जाए। तो इसमें मुझे बड़ा सहारा मिल गया, क्योंकि मुझे बोलना वैसे भी जैसे ये बता रहे, मैं भी सिर्फ कॉलेज क्लास में पढ़ाने की बात और है, और वो बाहर ऑडिटरी करना
वो एक अलग बात है। तो मुझे भी वो नहीं आती, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला है। मैं भगवान का शुक्र सबसे पहले शुक्र करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि उनकी कृपा से आज इतने अच्छे प्रोग्राम का, इतने अच्छे फंक्शन का आयोजन हो सका, और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उसका और माइटी का। दूसरी एक छोटी सी बात कि एक बच्चे ने यहाँ पे कहा था वर्दी टीचर्स, एक ने सामने से गुरु की जो स्तुति पढ़ी थी संस्कृत के अंदर जो, मैं तो ये कहूँगा कि हम उसको डिजर्व नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि आज ये जान करके कि हमारे बच्चे, उनकी इतनी इतनी ऊंची उपलब्धियां हैं, उसको देख के फख्र जरूर होता है कि हम उनके साथ एसोसिएटेड हैं। और उसमें आपके कुछ स्टूडेंट हैं, प्रेम मेहता और भी बलबीर गुप्ता, उन्होंने सबने आपको नमस्कार करा है। बहुत है हमारे गुरुजनों के लिए और हम सब के लिए भी। वो फोटो सेशन होगा। मैं एक छोटा सा 2 लाइन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गुरु और समुद्र दोनों ही बहुत गहरे होते हैं। गुरु और समुद्र दोनों ही बहुत गहरे होते हैं, लेकिन उनकी गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, लेकिन गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। ऐसे गुरुओं को कई बात नहीं। अंकल जी दोबारा से हाँ